हेलो एवरीवन। तो आज हम लास्ट पार्ट है ये हमारा थ्योरी का, चैप्टर नंबर 1 का, पार्ट बी का। इसमें हम लर्निंग आउटकम 5 इम्प्लीमेंट मेल मर्ज के थ्योरी पार्ट को कवर करेंगे। तो पॉइंट्स हैं: एडवांस कॉन्सेप्ट ऑफ मेल मर्ज इन वर्ड प्रोसेसिंग, क्रिएटिंग मेन डॉक्यूमेंट, क्रिएटिंग डेटा सोर्स, entering data in the fields, merging the data source with the main document, editing individual document, printing a label or its address label. So अभी हम एक PDF पर जाते हैं। इस वीडियो में हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे बिकॉज जब हम मेल मर्ज को प्रैक्टिकली कर रहे होंगे तो उस टाइम भी बताने की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसी वीडियो में देखेंगे। अभी हम एक ओवरव्यू लेते हैं। सो मेल मर्ज होता क्या है? Mail merge is a feature available within the most data processing applications including Writer. Mail merge enables user to send a similar letter or document to multiple recipients. Mail merge is basically a method of combining a list of recipients stored in a separate file called the data source with the main document having common message to be sent to all the recipients. तो मेल मर्ज एक फीचर है जो कि ज़्यादातर डाटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस में प्रेजेंट होता है। ये हमारा वर्ड में भी प्रेजेंट है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, और ओपन ऑफिस राइटर में भी ये प्रेजेंट है। मेल मर्ज करता क्या है? हमारे इसके दो कंपोनेंट्स हैं, दो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं, वो हैं मेन डॉक्यूमेंट एंड डाटा सोर्स। तो मेन डॉक्यूमेंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर हमारा एक कॉमन मैसेज प्रेजेंट होता है, और डाटा सोर्स एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर हमारे एड्रेसेस, नेम्स जो अलग अलग है, यानी कि लिस्ट होती है रेसिपिएंट्स की, लोगों की लिस्ट होती है जिसको हमने भेजना है। तो मेल मर्ज में क्या होता है? डाटा सोर्स और मेन डॉक्यूमेंट को मर्ज करा जाता है, मिलाया जाता है, और उन्हें मल्टीपल यूजर्स को एक ही टाइम पर भेजा जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे स्कूल में कोई फंक्शन है या फिर पीटीएम है मान लो, तो उसके लिए बुलाना है। तो लेटर जब हम लिखेंगे तो जो नेम है स्टूडेंट का वो चेंज होगा, उसका पेरेंट्स का नेम चेंज होगा, क्लास चेंज होगी, एड्रेस चेंज होगा, तो ये चीज़ें चेंज होंगी उसकी। बट सेम क्या रहेगा हर बच्चे के में? सेम क्या रहेगा? वो जो इनविटेशन की जो बॉडी होगी, दैट इज यू आर इनवाइटेड टू पीटीएम एट दिस डेट एट टाइम, तो ये सब क्या रहेगा? हर किसी के में कॉमन रहेगा। तो ये जो कॉमन जो चीज़ है, कॉमन जो मैसेज है, वो हमारा मेन डॉक्यूमेंट है, और जो जिसके अंदर हमारी लिस्ट है रेसिपिएंट्स की, यानी कि जिन जिन बच्चों को हमने भेजना है उनकी डिटेल्स इस डॉक्यूमेंट में है, उसे डाटा सोर्स कहा जाएगा। और मेल मर्ज उन दोनों को, यानी मेन डॉक्यूमेंट और डाटा सोर्स को मर्ज करके उन सभी रेसिपिएंट्स को जिनकी लिस्ट हमारे डाटा सोर्स में प्रेजेंट है उनको मेल कर देगा मेन डॉक्यूमेंट बाय चेंजिंग द एड्रेसेस। तो मेनली 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं हमारी मेल मर्ज में: क्रिएटिंग मेन डॉक्यूमेंट, क्रिएटिंग डाटा सोर्स एंड मर्जिंग डाटा सोर्स विद मेन डॉक्यूमेंट। तो मेन डॉक्यूमेंट जिसके अंदर हमारा कॉमन मैसेज होता है, तो हम क्या करते हैं इसके लिए? हम एक नया जो हमारा ओपन ऑफिस राइटर का एक डॉक्यूमेंट होता है उसे ओपन करते हैं। जो भी हमें मेन डॉक्यूमेंट में भेजना होता है, यानी कि कॉमन मैसेज होता है, उसे हम टाइप कर लेते हैं और उसे सेव कर लेते हैं, तो वो हमारा मेन डॉक्यूमेंट बन जाता है। डाटा सोर्स हम पहले से भी बना के रख सकते हैं, और जब हम मेल मर्ज की जो विजार्ड में प्रोसेस कर रहे होंगे हम तब भी उसे बना सकते हैं। तो वो हम प्रैक्टिकल में ही देखेंगे कि कैसे करते हैं डाटा सोर्स को बनाने का काम। एंड मर्जिंग डाटा सोर्स विद मेन डॉक्यूमेंट, वो भी जो स्टेप्स हम करेंगे प्रैक्टिकल में, ये भी उसी में कवर हो जाएगा। सो बेसिकली हमने थ्योरी पार्ट जो है चैप्टर 1 का कवर कर लिया है। यहाँ से मैंने कुछ जो ज़्यादा हम डीप नहीं गए हैं, क्योंकि जब मैं समझाऊंगी प्रैक्टिकल पार्ट में तभी वो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, अभी ज़्यादा नहीं आ पाएगा। तो इसलिए जो प्रैक्टिकल पार्ट है जाकर दूसरी प्लेलिस्ट में उससे भी ज़रूर देख लो। ये था हमारा चैप्टर नंबर 1 का। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।